नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके का एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। स्टार्टिंग करवाई जा रही है हरियाणा जीके की और शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक पूरी हरियाणा जीके आपको हमारे विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आप विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम करेंगे भी हरियाणा जीके में सबसे पहले करेंगे हम हरियाणा का उदय। हरियाणा जो आज वर्तमान में हमारे सामने जो हरियाणा है, जिसका 1 नवंबर 1966 ईस्वी को बना था, वो कैसा था, पहले किसके अधीन था, उसके बारे में हम देखते हैं भाई। अब हरियाणा का जो उदय है वो कैसे हुआ, तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया भाई। यानी कि अब जो भारत है वो कंपनी के अधीन नहीं है बल्कि ब्रिटिश सरकार के अधीन है। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि पंजाब के अधिकांश भाग को, हरियाणा के अधिकांश भाग को पंजाब के अधीन कर दिया। अब पंजाब के अधीन कर दिया तो हरियाणा वालों में आक्रोश आना स्वाभाविक था। उन्होंने कहा, पहले डिवीजन होते थे भी, अंबाला डिवीजन है जैसे ये, तो अब हरियाणा अलग हरियाणा की मांग उठनी प्रारंभ हुई 1858 के बाद। 1907 ईस्वी में सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग उठी और इसका समर्थन किया भाई हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय और अरुणा आशफ अली ने। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, ये है भाई पहले की बात, स्वतंत्रता से पहले की, फिर बाद में हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद की भी। अब सर्वप्रथम जो अलग हरियाणा की मांग उठी वो उठी भाई 1907 में। और इसका समर्थन किसने किया, तो समर्थन किया भाई किसने, लाला लाजपत राय, आप अच्छी तरह से जानते हो, और एक थे भाई अरुणा आशफ अली। ये बड़े नेता थे राष्ट्रीय आंदोलन के। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब तो देखो ये मांग उठी अलग हरियाणा की। अब 1926 में फिर से क्या हुआ कि 1926 में ये कहा कि पंजाब से हटाकर हरियाणा को दिल्ली में मिला दिया जाए। ये मांग उठी 1926 में। और ये कहाँ उठी कि दिल्ली में अधिवेशन था भाई, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। आप सबको पता है, इंडिया जीके में आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई और उनकी जो अलग अलग अधिवेशन होते रहते थे। तो दिल्ली में अधिवेशन था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन में इसमें क्या मांग रखी गई कि दिल्ली, पंजाब से हटाकर दिल्ली में मिला दिया जाए हरियाणा को। यानी कि अधिवेशन में क्या कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके, पंजाब से तो अलग करो और मिला दो फिर किसमें, दिल्ली में। ये मांग उठी हुई। अब ये मांग किसने उठाई कि पंजाब से अलग करो और दिल्ली में मिलाओ। ये मांग जो की वो थे भाई पीरजादा मोहम्मद हुसैन। और ये कौन थे, तो ये जो है एक स्वागत समिति थी इनकी, उसके अध्यक्ष थे। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विभिन्न समितियां बनाई गई थी उनमें से एक थी स्वागत समिति और उसके अध्यक्ष थे ये पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इन्होंने कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाया जाए। अब इसके बाद देखो ये तो मांग उठी दो। तो अब इस मांग के बाद क्या किया गया, एक आता है भी प्रश्न की हरियाणा विकास समिति। अब ये मांग उठाई जा रही थी तो हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया। अब हरियाणा विकास समिति के अध्यक्ष पूछे गए थे एक बार परीक्षा में,
तो ये हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे भाई श्री राम शर्मा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है भाई आपके लिए, और जो टॉपिक करवाया जाएगा बिल्कुल गंभीरता से करवाया जाएगा आपको, और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी हरियाणा जी के मिलेगी आपको, कहीं से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा आपका उस टॉपिक से। तो हरियाणा विकास समिति के अध्यक्ष हो गए भी श्री राम शर्मा, ये पूछा गया था। अब देखो इसके बाद क्या हुआ कि गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे भी, आप सब लोग जानते हो। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें भी अलग हरियाणा की मांग उठी गई और उसका भी समर्थन किया, महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया। तो ये भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वाली भी याद रखनी है आपको कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी अलग हरियाणा की मांग उठी गई और समर्थन किसने किया? महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया। अब देखो आगे क्या है कि अब एक दो बात और लिखो जहां से पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न कि दीन बंधु गुप्ता ने इन्होंने क्या किया भाई कि 9 दिसंबर 1932 को क्या किया इन्होंने? 9 दिसंबर 1932 को पंजाब से अलग करके अलग हरियाणा राज्य की मांग की गई कि पंजाब से अलग करो और हरियाणा राज्य अलग बनाओ, यानी कि अलग हरियाणा राज्य की मांग की इन्होंने भी, दीनबंधु गुप्ता ने भी। और इनका समर्थन किया भाई जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे पट्टाभी सीतारमैया, उन्होंने इस बात का समर्थन किया। ये तो थी भी स्वतंत्रता से पहले की बात। अब हम चलते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हरियाणा पेप्सू के अधीन था। एक कम्युनिस्ट पार्टी थी भी पेप्सू। तो लिखो आप कि स्वतंत्रता के समय लिख सकते हो आप, या 1947 से 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हरियाणा पेप्सू के अंडर में था भाई। अब ये पेप्सू क्या है, इसको देखो ऐसे भी लिखा मिलता है, ये पेप्सू यानी कि पटियाला और पूर्वी पंजाब, यानी कि देखो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इसके अधीन था हरियाणा स्वतंत्रता के समय। लेकिन ये जो पेप्सू कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने स्वयं ही अलग पंजाब सूबे की मांग की। तो इन्होंने क्या किया पेप्सू ने कि भाई हमारा अलग से पंजाबी सूबा हो, एक अलग पंजाबी सूबे की मांग किसने की? भाई पेप्सू ने की थी, याद रखना है आपको। और फिर एक थे भी मास्टर ताराचंद, उनका भी पूछ लिया जाता कि अलग सिख राज्य की मांग किसने की? तो अलग सिख राज्य की मांग करी थी भाई मास्टर ताराचंद ने। ये दो आपको पॉइंट याद रखने हैं यहां से। और फिर क्या हुआ भाई कि इसके बाद 1949 में यहाँ पे ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और 1949 तक आते आते यहाँ के जो सीएम थे ना इस समय, वो थे भाई पंजाब के सीएम, वो थे भाई भीमसेन सच्चर। इन्होंने क्या किया कि ये जो अलग पंजाबी सूबे की, सिख सूबे की जो मांग बढ़ रही थी, इसको शांत करने के लिए क्या किया कि पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र, यानी कि पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाबी क्षेत्र और जो हिंदी क्षेत्र, हिंदी बोलने वाले थे उनका हिंदी क्षेत्र, अलग से बंटवारा करने के लिए एक फार्मूला बनाया जिसे सच्चर फार्मूला बोलते हैं। अभी इस विवाद को शांत करने के लिए भीमसेन सच्चर जो उस समय पंजाब के सीएम थे, इन्होंने सच्चर फार्मूला बनाया भाई। अब देखो सच्चर फार्मूला कई बार पूछा गया है भाई। सच्चर फार्मूले के अनुसार क्या हुआ, एक तो क्या है भाई पंजाबी क्षेत्र, और एक बनाया गया भाई हिंदी क्षेत्र। अब जो ये रोहतक है, करनाल, कांगड़ा, जगाधरी और ये हिसार, ये
नारायणगढ़, ये वाला जो क्षेत्र था वो तो हिंदी क्षेत्र यानी कि हरियाणा आप जिसको बोल सकते हो, और जो शेष बच गया वो पंजाब का क्षेत्र, वो पंजाबी क्षेत्र। यानी कि यहाँ जो मुख्य भाषा थी वो पंजाबी थी और दूसरी भाषा हिंदी थी, और यहाँ हिंदी क्षेत्र में मुख्य भाषा हिंदी और फिर दूसरे नंबर की जो भाषा थी वो थी पंजाबी। ये सच्चर फार्मूले के अनुसार बनाया गया भी। अब सच्चर फार्मूला पूछ लिया जाता है कब आया, तो ये 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को आया भी। इसकी डेट पूछते हैं तो आपको पूरी याद करनी है, 1 अक्टूबर 1949 सच्चर फार्मूला आया भाई। और इन्होंने भाषा के आधार पर 2 क्षेत्रों में बांट दिया पंजाब को, एक तो पंजाबी क्षेत्र और एक हिंदी क्षेत्र। कि जो ये विवाद उठा हुआ अलग हरियाणा, अलग राज्य या अलग पंजाब, ये विवाद को शांत करने के लिए कुछ समय के लिए इसका प्रभाव भी रहा, लेकिन बाद में फिर से विवाद बढ़ता चला गया। और उस समय जो भारत है इसमें भी राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था। पूरे भारत में ही कहीं कहीं भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। तो यहाँ लिखो भी राज्य पुनर्गठन आयोग। ये भारत सरकार बना रही थी भी पूरे भारत में कि जहाँ भी विवाद हुआ है उस भाषा या संस्कृति के आधार पर, तो उसको शांत करने के लिए हम राज्य पुनर्गठन यानी कि राज्यों का पुनर्गठित करेंगे, और भाषा के आधार पर यदि जरूरी है तो वहाँ अलग राज्य बनाए जाएंगे। तो ये जो आयोग बनाया गया भाई, राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को बनाया भाई। याद करना है आपको, यहाँ से प्रत्येक जो लाइन है आपके लिए एक प्रश्न का रूप है, पूछे जाते हैं वहां से। तो 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे भी फजल अली। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका ही दूसरा नाम है फजल अली आयोग। अब इन्होंने क्या किया कि भी पूरे भारत में ये फजल अली आयोग जो है वो सर्वे कर रहा था कि कहाँ कहाँ भाषा को लेकर या संस्कृति को लेकर विवाद है, और कहाँ उस विवाद को शांत करने के लिए अलग राज्य की जरूरत है। पूरे भारत देश का भ्रमण कर रहे थे ये लोग, ये जो आयोग है इसके लोग। अब ये अब हमारे हरियाणा में भी आए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का विवाद भी चला हुआ था काफ़ी समय से। तो हमारे हरियाणा में रोहतक में आते हैं ये फजल अली आयोग जो है 1955 में रोहतक में आता है। देखो ये याद करना है, फजल अली आयोग रोहतक में कब आया, पूछा गया है ये। तो रोहतक में आता है, और जो यहाँ के जो हरियाणा के कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने अलग हरियाणा राज्य की मांग भी रखी इनके सामने कि हमें भी एक अलग राज्य चाहिए, हरियाणा अलग से चाहिए, पंजाब के अधीन हमें नहीं रहना। तो क्या किया, रोहतक में आए उस समय कांग्रेस के विधायकों ने मांग रखी भी अलग हरियाणा की। जो यहाँ के कांग्रेस के विधायक थे ना, उन्होंने अलग हरियाणा की मांग रखी। लेकिन भाई फिर इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट पेश की फजल अली आयोग ने, और फिर क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया 1956 में। तो उस समय वो हमारे लिए थोड़ा सा ये लगाओ आप कि एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि क्योंकि हमने सिफारिश भी लगाई कि हमें अलग राज्य चाहिए, भाषा के आधार पर हमारे यहाँ भी मनमुटाव है, लेकिन इस आयोग ने हमारी किसी बात को नहीं सुना। अनसुनी करते हुए क्षेत्रीय फार्मूला भारत सरकार ने लागू कर दिया, और उसमें फिर पंजाब और हरियाणा को अलग नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1956 में। 1956 में क्षेत्रीय फार्मूला आया भाई इस आयोग की सिफारिश पर, यानी कि इन्होंने सर्वे करके पूरे भारत में, और फिर बताया कि यहाँ विवाद और यहाँ जरूरी है अलग राज्य बनाना।
लेकिन वहाँ हमारे हरियाणा की बात को नहीं बताया गया होगा शायद, या बताया गया तो वहाँ गौर नहीं की गई और हमें पंजाब से अलग नहीं किया गया। और वहाँ बताया गया क्षेत्रीय फार्मूले के अनुसार कि भाई हरियाणा और पंजाब दोनों की एक विधानसभा होगी और एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन जो ये सच्चर फार्मूला है ना, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, विवाद नहीं होगा, इसको लागू रखो। और फिर वो पंजाब ने भाई क्षेत्रीय फार्मूले को लागू भी कर दिया और प्रताप सिंह कैरो सीएम थे उस समय के, उन्होंने। तो अब देखते हैं भाई आगे कि इन्होंने क्या है, फजल अली आयोग के इन्होंने रिपोर्ट पेश की और फिर क्षेत्रीय फार्मूला आया भाई अप्रैल 1956 में। ये आया भाई अप्रैल 1956 में, इनकी रिपोर्ट को देख के फिर क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया। और पंजाब और हरियाणा के लिए क्या था भाई, एक विधानसभा। इस क्षेत्रीय फार्मूले ने के अनुसार क्या था कि पंजाब और हरियाणा इनके लिए क्या होगी भी, एक विधानसभा होगी और एक राज्यपाल होगा, एक ही राज्यपाल होगा। अब विधानसभा एक है तो राज्यपाल भी एक ही होगा। और क्या है भाई, सच्चर फार्मूले को लागू रखा जाएगा, ये बात इन्होंने कह दी भाई। जो भारत सरकार की तरफ से ये बात कह दी गई कि क्षेत्रीय फार्मूला लागू हो गया है, आप लोगों को अलग नहीं किया जाएगा, आप लोगों की विधानसभा एक होगी, राज्यपाल एक होगा, और ये सच्चर फार्मूला है, ये ऐसे कि ऐसे लागू रहेगा। अब भाई फिर यहाँ लागू भी कर दिया गया। अब देखो यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि सच्चर फार्मूला पंजाब में कब लागू हुआ, तो ये बात लिख लो भाई कि पंजाब सरकार ने लागू कर दिया क्षेत्रीय फार्मूले को 24 जुलाई 1956 में। पंजाब में क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर दिया भाई। और वहाँ के जो उस समय सीएम थे पंजाब के, वो थे भी प्रताप सिंह कैरो। ये भी पूछ लिया जाता है कि उस समय सीएम कौन थे क्षेत्रीय फार्मूले के समय। अब देखो भाई, हम देखते हैं कि अब इसके बाद, पता है आपको, ये सब होने के बाद तो विवाद स्वाभाविक था, क्योंकि अलग राज्य की मांग उठ रही थी और उसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं गई भारत सरकार के द्वारा। तो अब फिर से बहुत ज़्यादा भाई विवाद होने लगा, जगह जगह अनशन होने लगे, विभिन्न समितियों का गठन होने लगा, ग्रुप बनने लगे, आंदोलन होने लगे। ये लगाओ कि फिर से बहुत तेजी से बढ़ा भाई ये अलग होने का विवाद, कम होने की बजाय बढ़ गया। और जो पंजाब में जो अकाली दल के नेता थे, एक थे भी संत फतेह सिंह, इन्होंने क्या किया कि अनशन पे बैठ गए और इन्होंने अनशन किया 15 दिन तक। ये 1965 की बात है भाई। 1956 से 1965 तक छोटे छोटे आंदोलन होते रहे। फिर ये सोचा कि अब तो भारत सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही, तो फिर इसको उग्र रूप देने के लिए संत फतेह सिंह ने क्या किया कि वो अनशन पर बैठ गए और 15 दिन तक ये अनशन पर बैठे भी रहे। लेकिन इसी दौरान जो है वो पाकिस्तान के साथ युद्ध प्रारंभ हो जाता है भारत का। और फिर देखो, राज्यों से बड़ा देश है, यानी कि आप ये लगाओ कि अगर देश पे बात आती है तो हम सब राज्य अलग नहीं है, एक ही हैं। तो फिर इन्होंने इस बात को समझा और अपने अनशन को समाप्त कर दिया भाई। और फिर जब तक युद्ध रहा पाकिस्तान के साथ, तब तक अनशन समाप्त रहा। और युद्ध समाप्त होने के बाद फतेह सिंह ने फिर से आमरण अनशन की घोषणा कर दी भाई। युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद ये कहा कि सिर्फ 25 दिन का समय है आप लोगों के पास, मैं 25 दिन के अनशन की घोषणा करता हूँ, और यदि हमारी मांग को नहीं माना गया, अलग पंजाब राज्य की स्थापना नहीं की गई, तो वही हम आत्मदाह कर लेंगे, यानी कि हम जल कर मर जाएंगे वहीं। ये इन्होंने भाई घोषणा कर दी, 25 दिन का टाइम दे दिया सरकार को। अब भारत सरकार में कुछ हलचल मची, क्योंकि अब युद्ध समाप्त ही हुआ है, लेकिन आंतरिक शांति की बजाय हमारे देश में क्या है, विद्रोह चल रहा है।
गृह युद्ध चल रहा है एक प्रकार का। तो अब भारत सरकार भाई हरकत में आई। उन्होंने क्या किया कि भाई जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उस समय हुकम सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया कि आप सर्वे करो कि ये आखिर चल क्या रहा है, और अगर सही बात है तो इनकी उस पर विचार किया जाएगा। तो अब वही क्या किया, इनके बाद हरियाणा, इसमें आप ये लगाओ हुकुम सिंह समिति लिखो भाई। हुकुम सिंह जो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, ये हुकुम सिंह जी क्या थे, हुकुम सिंह समिति, और उन्हीं के नाम पर ये समिति बनाई गई। एक समिति बनाई गई, अध्यक्ष हुकुम सिंह जी थे, तो हुकुम सिंह समिति के नाम से ही जानते हैं। तो अब देखो भाई, हम देखेंगे कि हुकुम सिंह समिति बनाई गई, और इसमें क्या किया कि भाई संसदीय समिति थी ये, यानी कि एक भारत सरकार के द्वारा गठित की गई थी, और इसी के विचाराधीन छोड़ा गया कि भाई हरियाणा और पंजाब को अलग किया जाए या नहीं किया जाए। अब जो फतेह सिंह जी थे ये तो पंजाब के थे, अकाली दल के नेता थे। हमारे यहाँ पे जो हरियाणा संघर्ष समिति थी, हरियाणा में भी तो चल रहा था हरियाणा अलग करने का आंदोलन। तो जो हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे भाई चौधरी देवीलाल, इसके अध्यक्ष थे चौधरी देवीलाल। इनके नेतृत्व में ये फतेह सिंह जी से मिलते हैं भाई। ये जो हरियाणा संघर्ष समिति चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में संत फतेह सिंह से मिलती है कि आपको अलग से पंजाब राज्य चाहिए और हमें अलग से हरियाणा राज्य चाहिए। और ये दोनों फिर मिलके जाते हैं भाई हुकम सिंह जी के पास कि हम सहमत है, पंजाब वाले भी सहमत है और हरियाणा वाले भी, तो आप लोग क्यों नहीं अलग राज्य बना रहे। अब इनके ऊपर प्रेशर आ गया और फिर हुकम सिंह जी को मानना पड़ा इन दोनों की बात को। और फिर इन्होंने क्या किया, इस समिति की सिफारिश पर शाह आयोग का गठन किया गया, जिसे पंजाब सीमा आयोग भी कहते हैं। तो लिखो अब कि हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर इन्होंने क्या किया भाई, पंजाब पुनर्गठन जो है उसकी सिफारिश की भाई, और शाह आयोग बनाने की सिफारिश इन्होंने की हुकम सिंह जी ने। तो हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर शाह आयोग का गठन किया गया, और शाह आयोग को भाई पंजाब सीमा आयोग भी कहते हैं, यानी कि सीमा का निर्धारण किया था इन्होंने। अब ये शाह आयोग क्या था भाई, जेसी शाह जो थे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे ये, और उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई और उसका नाम रखा गया अभी शाह आयोग। उन्होंने क्या किया कि सीमा का निर्धारण किया पंजाब क्षेत्र का, और इन्होंने देखो ये लिखो भाई कि शाह आयोग क्या थी, 3 सदस्यीय समिति थी या 3 सदस्यीय आयोग था। 3 सदस्य थे भाई इसमें। एक तो थे भाई ये जेसी शाह, ये तो थे क्या अध्यक्ष, तभी इन्हीं के नाम पर हो गया ये जेसी शाह। एक थे भी एम फिलिप, दिख रहा है। और एक थे भी एस दत्त। ये 3 लोग थे इसमें। और इन्होंने क्या किया भाई कि पंजाब सीमा आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपी भाई भारत सरकार को, शाह आयोग ने। यहां तक लिखो, आगे लिखते हैं, नोट करो। अब देखो यहां से जो शाह आयोग का गठन किया गया था भाई 23 अप्रैल 1966 को, इसका गठन किया गया था भाई 23 अप्रैल 1966 को। ये डेट भी पूछी जाती है भाई, अब 2-3 डेट लगातार लिखवाएंगे जो पूछी जाती है। अब देखो भाई इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, शाह आयोग ने भाई 31 मई 1966 को
अब देखो शाह आयोग ने अपनी, ये तो भाई शाह आयोग तो गठन हुआ 23 अप्रैल 1966 को, और शाह आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट कब पेश की भाई इन्होंने की 31 मई 1966 को। भाई 1966 को इन्होंने क्या किया, 31 मई को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी भाई, सीमा निर्धारण कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ भाई कि शाह आयोग द्वारा पंजाब सीमांकन के पश्चात 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 18 सितंबर 1966 को क्या किया गया, पंजाब पुनर्गठन एक्ट। अब एक्ट बनेगा, संसद में पारित होगा, तभी तो अलग राज्य बनेगा ना। ये अब प्रोसीजर, ये जो अलग राज्य बनने का जो प्रोसीजर है ना, वो स्टार्ट हो गया भाई। इन सब के बाद आंदोलन हो लिए, सब कुछ हो लिया, अब अलग राज्य बनने के लिए सब कुछ जो एक्ट वगैरह बनने लगे। अब एक बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया कि इसको फिर क्या संसद में पारित करेंगे वे एक्ट को, तो इसको संसद में सर्वप्रथम पेश किसने किया, तो जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट है इसको संसद में सर्वप्रथम, या सर्वप्रथम क्या उसी समय मान लिया गया था, तो संसद में पेश किया था भाई जो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने। गृह मंत्री थे भाई उस समय गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने क्या किया भाई, ये एक्ट जो है वो संसद में प्रस्तुत किया और फिर ये पारित भी हो गया भाई, सर्वसम्मति से मान लिया गया। और इस तरह से भारतीय संविधान के 18वें संशोधन के द्वारा भारत सरकार द्वारा एक 70वां नया राज्य बनाया गया, हरियाणा। तो लिखो भाई 18वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन कौन सा था, 18वां था, और 70वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ भाई। और कब हुआ ये, 1 नवंबर 1966 को अलग हरियाणा बन गया। और जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में 7 जिले थे भाई। और जो हरियाणा का पहला सीएम बना, हरियाणा का पहला सीएम था भाई, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा, यानी कि बीडी शर्मा, ऐसे भी लिखा जाता है कई जगह, बीडी शर्मा। और जो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे भाई, वो थे डॉक्टर धर्मवीर। इस तरह से जो आज वर्तमान में जो हमारा हरियाणा है वो बन गया भाई। और 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हमारे पास 7 जिले थे, लेकिन अब वर्तमान में 22 जिले हैं। ये 7 कौन कौन से जिले थे और फिर समय अनुसार कैसे 22 जिले बने, उनका वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।